हाई स्पीड लवर्स, तो कैसे लगी आपको साल की सेकंड ग्रांड प्री? तो रेस तो हो चुकी ख़त्म, रिजल्ट हमारे सामने हैं और हम भी आपके सामने हैं रेस की एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि फाइनल रेस से पहले क्वालिफिकेशन रेस में क्या हुआ, बंटी बताएंगे? तो क्वालिफाइंग में जो ऑर्डर रहा वो ये था, सर्जियो पेरेस टॉप पे फर्स्ट पे रहे। सेकंड में क्वालिफाई किया था चार्ल्स लेक्लर ने, बट उन पे 10 ग्रिड पेनल्टी लगी हुई थी, तो सेकंड से वो सीधा 12th से स्टार्ट किया उन्होंने। थर्ड पे थे अलोंसो, जो कि प्रमोट होके सेकंड पे आ गए, और फिर जॉर्ज रसल जो फोर्थ क्वालिफाई किए थे वो थर्ड पे आ गए। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड का ऑर्डर रहा। ओके, अब ऑर्डर कर लेते हैं जो फाइनल रेस के विनर थे। तो बताएंगे कौन कौन पोडियम फिनिश किया? हाँ, तो जैसे क्वालिफाई फर्स्ट करा पेरेज ने, तो वैसे रेस भी वही जीता, पेरेज ही जीता। और सेकंड उसी का पार्टनर रेडबुल का वर्स्टैपेन आया सेकंड। और थर्ड हमारे जैसे अलोंसो ने फिनिश करा था पिछली बार भी, तो इस बार भी थर्ड अलोंसो ही था। मतलब सेम रिपीट हो गया फर्स्ट रेस का मतलब? हाँ, बस फर्स्ट सेकंड ने अपनी एक्सचेंज कर ली पोजीशन, बाकी तो सेम ही रहा। ओके, तो अब बात करते हैं जो हमारी विनर है रेडबुल। मतलब उनके कार के बारे में, मतलब जो उनकी फार्मूला 1 कार है उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं कि ये कार नहीं, ये रॉकेट है, रॉकेट। सुना है कि नासा ने बिल्ड करी है ये, मतलब क्या वैसा क्या क्या हो गया, मतलब समझ में नहीं आ रहा। हाँ, पता नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा ही गलत ही चीज़ें लगा रखी है, लग रहा है अलग ही इलीगल लग रहा है कुछ, क्योंकि बहुत तेज़ चला रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही तेज़ चला रहे हैं। क्योंकि मैक्स वर्स्टैपेन ने 15 से स्टार्ट करा था और वो सेकंड फिनिश कर रहा है उसके बाद भी, और फर्स्ट सेकंड मतलब उन्हीं के रेडबुल के ही बंदे और काफ़ी आगे हैं, बाकी सबसे एस्टन मार्टिन से मर्सिडीज से काफ़ी आगे हैं। तो मतलब कुछ गलत ही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं भाई ये। भाई गलत गलत कुछ नहीं यूज़ कर रखा, ठीक है। उनके पास दिमाग है बहुत तगड़ा वाला। एड्रिन न्यूज़ का नाम है, ठीक है, वर्ल्ड का, और वर्ल्ड चलो छोड़ो, F1 का सबसे बड़ा एरोडायनामिस्ट है बंदा, ठीक है। तो उसने जो डिज़ाइन करा है ना, वो चीज़ उनको जिता रही है। अब अगर बात करें अगर नंबर्स की, तो अभी भी वो, अगर बात करें, पेरेस जब फर्स्ट पे चल रहा था और मैक्स वर्स्टैपेन सेकंड पे आ चुके थे, तब जाके एक्चुअल स्पीड पता चली रेडबुल की। क्योंकि मैक्स वर्स्टैपेन को ये था कि मैं कहीं ना कहीं पुश करके फर्स्ट आ जाऊं, तो उसने एक्चुअल रेडबुल की स्पीड दिखाई। और उस टाइम पे पता क्या चल रहा था, हर लैप में 1.2 सेकंड से वो अलोंसो को बीट कर रहा था, बेसिकली थर्ड फास्टेस्ट कार को बीट कर रहा था बेसिकली वर्स्टैपेन। तो ये एक्चुअल स्पीड है उनकी। ओके, तो अब बात करते हैं अपने अपनी दूसरी टीम की, जो थी उनके एस्टन मार्टिन। मतलब एस्टन मार्टिन के दोनों ड्राइवर के साथ तो खेला हो गया। पहले तो उनके लैंस स्ट्रोल, उनका तो सिस्टम एकदम, मतलब गाड़ी वाड़ी फेल हो गई, और उसके बाद अपने ओलोंजो, उनकी तो पेनल्टी पेनल्टी लगी जा रही है। तो स्ट्रॉल का इंजन आई थिंक कुछ 14वां 15वां लैप में जब हो रहा था, तो उस टाइम पे बेसिकली उनका इंजन जवाब दे गया, ठीक है। तो ये स्ट्रॉल की तरफ से एंड से अभी तक बेसिकली उनकी न्यूज़ भी कोई खास नहीं आई कि क्या रीज़न रहा क्या नहीं रहा। चलो ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं अलोंसो, जो कि हाईलाइट रहे बेसिकली रेस का। एक तो शुरू में पेनल्टी लग गई और एक रेस के दौरान। तो पहली जो पेनल्टी लगी वो थी एग्जैक्टली वही सेम रीजन के लिए जो ओकॉन को लगी थी, ठीक है। वो गाड़ी से जब हम ग्रिड पे आते हैं रेस स्टार्ट करने के लिए, तो एक बॉक्स बना होता है हर गाड़ी को, और हर ड्राइवर को उसी के अंदर ही लेके आना होता है अपनी कार को। तो उनकी कार जो थी वो काफी, एस्टेबन ओकॉन का टायर था उस पे लाइन पे, इनकी गाड़ी 70% या फिर 30% बाहर थी गाड़ी, ठीक है। तो उसका तो स्ट्रेट अवे 5 सेकंड की पेनल्टी लग गई रेस शुरू होने के 2-3 लैप में ही। बट जब ये 17वें 16वें लैप में वापस अंदर आए, तो वो जब कर रहे थे सर 5 सेकंड में, तो उनके किसी एक इन बेसिकली मैकेनिकल जो मैकेनिक्स होते हैं, उन्होंने जैक लगा दिया था उनके गाड़ी पे, टच करा दिया था, 5 सेकंड हुए नहीं थे पूरे, और उससे से उनकी दूसरी पेनल्टी लगी। बट प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो पेनल्टी थी ये कन्वे की गई उनको, ड्राइवर को बताया गया और एस्टन मार्टिन टीम को बताया गया 3 लैप, रेस खत्म होने के 3 लैप पहले, जो कि एक बहुत सही नहीं रहा। क्योंकि एस्टेबन ओकॉन को 2 लैप जब उस पर पेनल्टी लगी थी, तो उसके 2 लैप के अंदर इंदर बता दिया था, तो उसके पास टाइम था वो बेसिकली रिकवरी करने का। और अगर यही चीज़ अगर बेसिकली फर्नांडो को बताते, तो वो एक गैप बना लेते, जो उनके बाद जो जॉर्ज रसेल जो बेसिकली ड्राइवर उन्होंने फिनिश किया है, तो उनके साथ एक गैप बना लेते, ताकि उन पर पेनल्टी का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक बेसिकली रहा वहाँ पे। फिर तो चलो हाँ, वो डिस्कस करते हैं आखिरी में FIA का जो ये भी पेनल्टी का रहा सीन। अब बात करते हैं मर्सिडीज की, तो ठीक ठाक रेस थी उनकी। मर्सिडीज को हमने पिछली बार बहुत ही गलिया दिया था, लेकिन शायद वही हमारी वीडियो देख के शायद उन्होंने अपनी थोड़ी इम्प्रूव कर लिया। पिछले बार 4th बेस्ट टीम थी आई गेस, इस बार 3rd हो गई है। उनके दोनों ड्राइवर 4th और 5th फिनिश करें, रसल 4th और अपना हैमिल्टन 5th, तो बेटर रहा है इस बार पिछली बार से, तो सही है इस बार के लिए। और बात करें फरारी की, सुना है कि थोड़ा डिट्यून करके गाड़ी चला रहे थे, और फिर देखो, अगर आप क्वालिफाइंग, आपको मैंने बताया कि चार्ल्स लेक्लर जो है उन्होंने सेकंड पे आए हैं, ठीक है। और जो पेरिस से आई थिंक 2 या 3 मिली सेकेंड पीछे थे बस, खाली, ज़्यादा कोई डिफरेंस था नहीं उनमें। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी गाड़ी जो है बेसिकली कैपेबल तो है, बट क्यों रेस में क्यों नहीं चल पा रही है। तो बेसिकली अंदर से न्यूज़ ये आ रही है कि
कहीं ना कहीं वो फुल जो पोटेंशियल पे चलाने पे गाड़ी के अंदर मैकेनिकल इश्यूज आ रहे हैं, तो वो फरारी चाहती है कि वो चीज़ अभी इस टाइम पे ना आए, वो किसी तरीके से बस रेसेस को फिनिश करे, जितने पॉइंट्स हो सके उतने ले, और अपनी कार को डिट्यून करके चला रहे हैं। तो ये यही एक रीज़न रहा है कि बहुत इजीली बीट किया है इन दोनों को। बेसिकली मर्सिडीज, एस्टन मार्टिन एंड रेड बुल ने बहुत इजीली बीट किया है फरारी को। और बात करते हैं मैक्लेरन की गाड़ियों की। मैक्लेरन तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, कबाड़ खड़ा कर रखा है उन्होंने। ऐसा लग रहा है कि इंडिया में आके नैनो ऑल्टो के साथ उनकी रेस लगवानी पड़ेगी, तब जाके कुछ होगा। मेरे को दे दो यार, मैं चलाऊंगा। तो देखो मैक्लेरन का सीन ऐसा रहा कि उनका जो एक ड्राइवर है ऑस्कर पिएस्ट्री, नया ड्राइवर है, रुकी है, उसने क्वालिफाई 3rd तक तो आ गया था वो, मतलब लास्ट क्वालिफाइंग तक तो आ गया था, 7th 8th या फिर 9th रहा होगा। बट हुआ क्या कि पता नहीं, किसी को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। दोनों ड्राइवर्स, जो कि एक साइड से 7th 8th पे चल रहा था, एक कहीं चल रहा था, पता नहीं, दोनों के फ्रंट विंग्स पहले ही लैप में टूट गए। तो वो चेंज करने के लिए आए यहाँ पे। और उसके बाद तो एक बार आप ये ऐसे ट्रैक्स जिसमें बेसिकली बहुत फास्ट मूविंग होता है, इसमें DRS भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो यहाँ पे आपको इजीली मतलब आपको चांस नहीं मिलता, क्योंकि बाकी सारी गाड़ियाँ एक दूसरे के पीछे चलती है ना, तो उसमें होता है क्या कि ड्रैग होता है। तो एक गाड़ी जब आगे फास्ट चलती है तो उसकी पीछे वाली भी ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है ऐसे लैप्स में। तो उनको चांस नहीं मिल पाया, तो उसके बाद तो कुछ खास कर नहीं पाया। तो यही है कि बिल्कुल ही शिट बॉक्स बना रखा अभी तो मैक्लेरन ने। मतलब तो ये बात होगी मेजर टीम्स की क्या क्या अपडेट रही इस रेस के अंदर। तो बात करें कंक्लूजन की, थोड़ा सा मैनेजमेंट जो रेस को फॉर्मूला 1 सही से कर नहीं रही है, पेनल्टी कब लगानी है तो कन्वे नहीं हो रही, और पोडियम पे भी जो मतलब ड्रामा हुआ, तो उस पर कुछ बेटर कर सकती है आगे रेसों में। देखो पोडियम में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट ये था कि हाँ, पोडियम में जब एक बंदा जाके अपना बेसिकली शैंपेन खोल दे रहा है, तो वो जो उसको सेलिब्रेशन मिल रही है, जो भी मतलब उसको ट्रॉफी मिल रही है, वो उठा के पूरा दिखा दे रहा है, पूरे मीडिया ने फोटोज खींच ली है, और आके फिर कन्वर्सेशन भी हो जा रही है मीडिया के साथ। उसके बाद अगर तुम आके किसी को बता रहे हो कि यार तुम्हारी पेनल्टी, तुम ये कब पकड़ाओ किसी और को, ठीक है, और उसके बाद फिर 4 घंटे बाद तुम उस बंदे से वापस कब लाके इसको वापस पकड़ा दे रहे हो, तो ये एक चीज़ बहुत गलत है। कहीं ना कहीं FIA को आपको ये बेसिकली देखना पड़ेगा। ये जो पॉइंट, ये जो रूल्स बना रखे हैं, इनमें स्ट्रिक्ट, या तो स्ट्रिक्टनेस ले आओ कि कोई टच ही ना करे। ये क्या वर्क वाला रूल है बेसिकली, तो आई थिंक ये आपको देखना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा ऐसे रूल्स को। तो ठीक है, आई थिंक अभी फिलहाल तो यही है हमारा। तो इसी तरह साल की सेकंड ग्रांड प्री भी समाप्त हो गई है। फिर से एक बार रेड बुल ने झंडे गाड़ दिए, 2 ग्रांड प्री जीत चुकी है। और आपकी फेवरेट फार्मूला 1 टीम अभी कौन सी है, कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।